Hello dear students, welcome to Basic Education English classes. I am Gopal sir, your English teacher. जैसा कि बच्चों हम लोग कल देख रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कुछ रूल और बच गए हैं और इसे हम आज देखेंगे, है ना। बस ये रूल आज कंटिन्यूअस का खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग देख लेते हैं। बोला गया है हियर, बच्चों हियर का प्रयोग जो है सुनवाई करने के अर्थ में होने पर, इसका सुनवाई करने के अर्थ में होने पर, है ना। सुनवाई बोला गया, सुनवाई करने के अर्थ में होने पर, है ना, कंटिन्यूअस में बनते हैं। कहने का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा कंटिन्यूअस में बनेंगे? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे होगा आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि जैसे यहाँ पर अभी तो दिया गया है कि सुनवाई, लेकिन यही बात रहता है ना कि अगर मैं सुन रहा हूँ तो भी सब लोग आईएनजी इसमें भी लगाते हैं। सुन रहा हूँ और सुनवाई कर रहा हूँ, दोनों में बहुत अंतर है ना। तो सुन रहा हूँ भी उसमें जो है आईएनजी भी लगता है, लेकिन सुनवाई कर रहा हूँ तो कंटिन्यूअस में बनते हैं, आईएनजी लगते हैं, है ना। जज मुकदमे की सुनवाई कर रही है। क्या कर रही है? जज मुकदमे की सुनवाई कर रही है ना। आपको हम हमेशा से बताते आ रहे होगा कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन बनाने की बात आती है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, है ना। सबसे पहले व्यवस्था को करना है, ढूंढ लेना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि आपको पता है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एसवीओ पर बनती है, ठीक है। तो इसमें आपको पता लगाना होगा कि इसमें एसवीओ कहाँ पे है। तो देखिएगा, है ना, इसमें कि सब्जेक्ट कौन है ये पता लगा लेना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट पता लगाने के लिए आपको हम रूल बता चुके हैं। कुछ नहीं करना है, बस दिए गए क्वेश्चंस में, दिए गए प्रश्न में बच्चों आपको भी प्रश्न करना है और जो जवाब, उचित जवाब उससे निकल कर आएगा वही बाकी का, कुछ दिक्कत है क्या? कुछ बाकी वही क्या होगा ना, बाकी का सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो क्वेश्चंस करते हैं कि जज जो है मुकदमे की सुनवाई कर रही है। तो कौन कर रही है? जज। जज क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, इसलिए क्या लिखे हैं? द जज, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है बउआ, है ना। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो द जज, ये सिंगुलर है इसलिए इज लगा, द जज इज हेयरिंग, क्या? हेयरिंग, है ना। द जज इज हेयरिंग द केस, क्या? केस। यहाँ पर आप वर्ब की बात करें तो सुनवाई करना क्या हुआ था? वर्ब है, और मुकदमा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जज तो सब्जेक्ट, पता चल गया आपको, है ना। इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाइएगा, गलत नहीं होगा। स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है बच्चों। आगे बोलता है कि हियर का प्रयोग सुनने के अर्थ में होता है ना। हियर का प्रयोग सुनने के अर्थ में होता है, तब क्या करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे बोला गया है मैं म्यूजिक सुनती हूँ। क्या सुनती हूँ? म्यूजिक। तो देखिए इसमें क्या स्ट्रक्चर लगेंगे? इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या तो वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट लगेंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं इसमें कि सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है। तो फिर वही वाला रूल इसमें भी आएगा कि दिए गए प्रश्न में हमको प्रश्न करना है। देखिए प्रश्न क्या है? मैं म्यूजिक सुनती हूँ। क्वेश्चन है मैं म्यूजिक सुनती हूँ। कौन म्यूजिक सुनती हूँ? कौन सुनता है जी? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। सुनना क्या हो गया? वर्ब। म्यूजिक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। आइए बनाते हैं, क्या बनेगा? बन जाएगा आपका आई हियर म्यूजिक। आगे कहता है जब सी, है ना, का प्रयोग देखने के अर्थ में होता है तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। किसमें बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। जैसे क्वेश्चन से हम अपनी आंखों से देख रहा हूं, ठीक है।
हम अपनी आंखों से देख रहा हूं, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है बच्चों, इसमें जो सब्जेक्ट है क्या है, हम, है ना। वर्ब क्या है, देखना, और अपनी आंखों से ऑब्जेक्ट हो गया खंडिका। चलिए, तो इसलिए यहां पर लिखे बी सी, है ना, आंखों से क्या हो यहाँ बीत प्रीपोजिशन है ना, बीत। अब देखिए यहाँ पर आवर लाया गया है, अपना के अंग्रेजी, है ना, क्या अपना के अंग्रेजी, बी के साथ जो है कि अपना का अंग्रेजी आवर होता है। क्या होता है, आवर होता है। आपको डायग्राम में कभी न कभी हम जरूर कोई वीडियो में बताए होंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आवर हो गया, उसके बाद क्या, आंखों से। तो यहाँ पर आंखों से देखेंगे क्या, एक आंख से, दोनों आंख से, इसलिए आई जी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बोलता है कि जब सी का प्रयोग मिलने के अर्थ में होता है। बच्चों, जब सी का प्रयोग मिलने के अर्थ में होता है, इसके अर्थ में, मिलने के अर्थ में, तब कंटिन्यूअस में बनते हैं। जैसे वह मुझसे आज मिल रहा है ना, क्या कर रहा है, मिल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए क्या बनाएंगे, he is seeing me today, है ना। चलिए आगे बोल रहा है कि जब टेस्टी का प्रयोग, किस चीज का प्रयोग, जब टेस्टी का प्रयोग स्वाद, है ना, क्या, स्वाद देने के अर्थ में होता है, तब सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे बच्चों, यह चाय का स्वाद मीठा है, क्या, यह चाय का स्वाद जो है मीठा है। सब्जेक्ट क्या है, दिस टी, है ना। और जब ये बनेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना, तो कहने का मतलब होगा एस प्लस वर्ब 1 या तो वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इसलिए दिस टी, है ना, उसके बाद टेस्टी, स्वीट, क्या, स्वीट, सिंगुलर है ना। चलिए, इसलिए सिंगुलर और का प्रयोग किया गया है। आगे बोला गया है, लेकिन टेस्ट का प्रयोग स्वाद की जांच, एग्जामिन, है ना, करने के अर्थ में होने पर कंटिन्यूअस में बनेगा। किसमें बनेगा, कंटिन्यूअस में। ताकि बच्चों देखते हैं इसका एग्जांपल लोग, वह आम की जूस के स्वाद, है ना, की जांच कर रहा है। वह क्या कर रहा है, आम का जूस का स्वाद की जांच कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए he is testing the mango juice, he is testing, क्या, he is testing the mango juice, क्या हो जाएगा, he is testing the mango juice। आज हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सारा रूल देख लिए, है ना। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर को एक बार फिर से देख लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए आज हम लोग इसका स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना जी, क्या। चलिए देखिए, कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू। चलिए तो हम लोग तुरंत मिटाकर का स्ट्रक्चर लिखते हैं ना। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस बहुत इंपॉर्टेंट एकदम रूल इसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को, है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा, गलतियां कम हो। चलिए तो आइए स्ट्रक्चर को देखते हैं हम लोग, ठीक है। ब्लैक पेन है जी। तो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं होगा, ठीक है। सबसे पहले अफर्मेटिव का देखते हैं हम लोग, असर्टिव सेंटेंस का देखते हैं। आप लोगों को पढ़ाया गया है, बस थोड़ा सा रिपीट हम करा देते हैं, है ना। तो आप लोग देखिए कि अफर्मेटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है बच्चों, उसके बाद क्या होता है, एम होता है, ऑब्लिक इज होता है, ऑब्लिक क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वर्ब 4 होगा। वर्ब 4 कहने का मतलब वर्ब 1 प्लस आईएनजी होता है, ठीक है। उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट होता है। बातें आपको समझ में आई होगी।
और स्ट्रक्चर जो है रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझिए। अगर स्ट्रक्चर रटते हैं तो कभी याद नहीं होगा, ठीक है, इसलिए समझिए और रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए बस अब हम इसका जो है अफर्मेटिव जान चुके हैं बच्चों, तो हमें जानना क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। क्या जानना है, नेगेटिव सेंटेंस। तो कुछ नहीं करना है, बस आप लोग आइए देखिए हमारे साथ, है ना। आगे के वीडियो में भी आपको बताया ही गया था, लेकिन अफर्मेटिव में ही बताया गया था, केवल नेगेटिव का चर्चा ही नहीं किया गया था, है ना। तो हम लोग नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कुछ सेंटेंस ही बता देंगे आपको, ठीक है। तो इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर अगर हो जाएगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको देखना क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब। कौन सा वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, है ना। इसके जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है, बस। अब आइए आगे क्या होता है, IS प्लस LS, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस इसी में। तब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको उठाकर यहाँ सेट करेंगे और इसको उठाकर यहाँ सेट करेंगे, और बाकी जैसे वैसे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, एम ऑब्लिक एज ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है, प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। चलिए अब आइए WHS प्लस NS। क्या हो जाएगा, WHS प्लस NS। तो क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है WHS इसको काहे बोला जाता है, काहे बोला जाता है, इसके पीछे भी बना लीजिए। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ठीक है, हाउ। आप लोग देख रहे होंगे, है ना, बोर्ड पर दिख रहा होगा। चलिए कि देखिए AVW से AVW से AVW से AVW से VH से। अरे देखते हैं गांव में कोई आदमी को जड़ी मनी बेचारा ऐसे रहे और कहता गांव में कि है घोचा इधर आओ, नहीं जी, अरे बोलता ही नहीं, जड़ी मनी का ऐसे खाली कर देता है, कहां इधर आओ। इससे इसका भी नाम धर दिया गया है WH। क्या जी, WH से WH सेंटेंस हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे, WH वर्ड प्लस IS प्लस NS कैसी में सटा दीजिए, ऐड कर दीजिए, है ना। चलिए ऐड करते हैं, प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट। क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। आइए दोस्तों, आपका स्ट्रक्चर तैयार है ना। क्या आप लोग तैयार हैं, इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझिएगा, आप लोगों से भी बनेगा, है ना। तो स्ट्रक्चर आप लोग देखे होंगे, समझ में आया होगा। आप लोग लिख सकते हैं जरा इसे, क्या तो लिख सकते हैं जरा इसे, तो बात था। चलिए आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना जी। चलिए हाँ, बात कुछ ये थी ना कि कहा गया दोस्तों, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश सीखनी है अगर शानदार, है ना, क्या इंग्लिश सीखनी है अगर शानदार, तो गोपाल सर हैं सबसे दमदार। बेसिक से एडवांस तक जो पढ़ाते हैं, हर बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाते हैं। इंग्लिश अब बोझ नहीं, यह आपकी पावर है ना। इंग्लिश आपकी जो है बोझ नहीं अब है, आपकी पावर है, पावर। उस चीज को समझिए और इंग्लिश से डरिए नहीं, इंग्लिश नहीं तो कुछ नहीं। चलिए बच्चों, अब कुछ इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। आइए पहले बच्चों देखते हैं, है ना। इंग्लिश
जो है ना बच्चा इंग्लिश से थोड़ा सा डरता है, नहीं डर का माहौल बना लेता है, लेकिन डरना नहीं है। क्या निरंतर लगातार कंटिन्यू अगर प्रयास करते रहेंगे ना तो कुछ भी लाइफ में है ना कठिन नहीं है। अगर इतना ही हार्ड रहता तो फिर इंग्लिश सब्जेक्ट को ही नहीं लाया जाता। क्या इंग्लिश बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। बस आप लोग लगे रहिए, है ना, हमारे साथ जुड़े रहिए, हर समस्या का समाधान होगा और इंग्लिश भी आसान होगा। हर समस्या का समाधान होगा और इंग्लिश आसान होगा। चलिए बच्चों, तो फालतू की बातें ना करते हुए हम लोग आज की मुद्दे पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो देखा जाए कि अगर इसका एनएस में, अभी हम लोग एनएस का स्ट्रक्चर देखे थे, अगर कुछ सेंटेंस बनाना है आप लोग जरूर बना सकते हैं। हमने अफर्मेटिव का बहुत सारे सेंटेंस पढ़ाया बच्चों आपको, है ना। जैसे कहने का मतलब आप ये भी बना सकते हैं कि मैं आम नहीं खा रहा हूँ, ऐसे भी बना सकते हैं। तो आप भी इसे बना सकते हैं। आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, ठीक है। जो भी हम एग्जांपल दिए हैं आपको, उसी एग्जांपल में आप लोग नोट जोड़िए। नहीं तो आपको जो आता है, इच्छा करता है वो भी यहाँ पर लाइक सेंटेंस को लिखिए। अगर नहीं बनता है आपसे, आप कमेंट में लिखिए, हम क्वेश्चंस को बताते हैं। अगर इससे भी किसी को अगर समझ में नहीं आता है ना, तो आप लोग क्वेश्चंस लिख करके मेरा व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों 810283 कितना 834557, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इसमें भी अपने प्रश्न को भेज सकते हैं और आपका प्रश्न का आंसर भेजा जाएगा, एक्सप्लेन के साथ भेजा जाएगा, है ना। बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ भेजा जाएगा, ये बिल्कुल समझ में आपको आएगी। चलिए, तो आप लोगों से उम्मीद है कि एनएस कर लीजिएगा, है ना। नहीं अगर होता है तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आप लोगों से, क्या। और उसी प्रकार से आईएस प्लस एनएस भी कीजिएगा और डब्ल्यूएचएस प्लस एनएस भी कीजिएगा। दिक्कत है नहीं ना जी, तो रउआ लोग के समझ में आई, बुझाई आज के क्लास जी, बुझाई, समझ में आई कि ना, क्या समझ में ना आई बताइए। अपना कमजोरी रउआ लोग हमारा पास बोली, है ना जी, तरह समस्या हम समझेंगे, तरह उसका समाधान हुई ना, तो कैसे हुई। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही था और सी यू अगेन।